बेटा कम से कम खाने तक तो रुक जाते। अरे छोड़े अम्मी, कौन सा खाना, बाबा ने छोड़ा ही क्या है हमारे लिए। नाइला आंटी, वादा रहा अगली बार जरूर रुकेंगे। जरा ये दिन गुजर जाए, सब कुछ थम जाए, फिर आराम से मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है, ये घर तुम्हारा भी है, जब चाहे आ सकती हो। बेटा बाबा की बातों का बिल्कुल बुरा मत मानना। तुम जानते हो उन पर काम का दबाव भी है, वैसे उनकी नीयत बुरी नहीं है। अरे रहने दे अम्मी, बाबा का मसला ना तो काम है ना कोई दबाव। वो हमेशा हमारे खिलाफ है, हमेशा ऐसे करते हैं, हमेशा। मगर छोड़े, वो सिर्फ वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। हमारी फैमिली तबाह हो रही है। उमर बेटा, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। नाइला आंटी आप फिक्र ना करें, ये गुस्से में है इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। सॉरी हमें जान, फिक्र मत करें, अपना ख्याल रखिएगा। आप जानती हैं आपने इस खानदान के लिए अपनी विसात से बढ़कर किया है। ठीक है, खुदा हाफिज। हमीद मेरी तरफ देखें, जो कुछ किया वो काफी नहीं था। क्या हुआ नाइला, अब क्या कर दिया मैंने? तुमने क्या किया है खुद बेहतर जानते हो। तुम अपनी औलादों को खो रहे हो, अपनी जिद की वजह से उन्हें दूर कर रहे हो। कुछ नहीं कर रहा मैं नाइला, जो हो रहा है ये लोग कर रहे हैं। उस दुनिया में हर इंसान को उसका हक मिलकर रहता है। मेरे सामने उनकी फेवर मत करो। मैं उनकी फेवर जरूर करूंगी, वो मेरे बच्चे हैं। काश कि एक बार खुद को भी देखो हमीद, कहो कि गलती मुझसे हुई है। अपने बच्चों की बात ठीक से सुनो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मैंने चावल भिगो दिए हैं और बाकी के सारे काम भी कर लिए हैं। अब जो माना बीबी आई तो बस शिमला मिर्चें भर देंगी। मुझे तो बहुत थकन हो गई है। हाँ, लो जी, फोन वाली परी आ गई। क्या हुआ बेटी, कोई खबर मिली तुम्हें फिर? मैंने सफिया से बात की है। तो मैंने बातों बातों में उससे पूछा कि जुमाना घर पे है या नहीं। मलाहत आंटी तो वहां थी, मगर जुमाना वहां पर नहीं थी। तो फिर क्या, जुमाना वहां नहीं थी। ओजान भी कैफे में नहीं है, हो सकता है कि दोनों साथ हों। तो क्या ओजान ने अब तक तुम्हारा फोन नहीं उठाया? तो तुम उसके दोस्त को फोन करो ना, वो तुम पर फिदा है, वो फौरन सब कुछ बता देगा। मैंने उसे बातों बातों में पूछा था जब वो कैफे में था, लेकिन वो भी हिचकिचा रहा था मुझे बताने में, जैसे कुछ छुपा रहा हो मुझसे। मेरी नादान बेटी, अगर सवाल करना ना आए तो फिर जवाब भी नहीं मिलता, समझ रही हो ना? चलो करो, फोन करो उससे, और उससे जरा प्यार से बात करो, बिल्कुल ऐसे जैसे कि खैरियत पूछना चाह रही हो, ताकि कांटा डाल सको। चलो फोन करो जल्दी। हाँ अच्छा ठीक है। कॉल जा रही है। हेलो नाज़ली। हेलो जंग डियर, क्या हाल है, क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम अकेले हो अभी? अकेला हूँ, क्या हुआ बताओ, क्या बात है? औजार नहीं है यानी? हाँ, क्या वो निकल गया है? काफी देर पहले ही वो निकल गया। ओह अच्छा, निकल गया है। और जुमाना के साथ? हाँ हाँ, नहीं वो जुमाना के साथ नहीं है, वो तो उसके सदफ के साथ गया है। वो जिसके साथ हमारी डील थी, कुछ उसके साथ फाइनल करने गए हैं। थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, बहुत शुक्रिया, समझ गई। ये झूठ बोल रहे हैं अम्मी, जरूर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तुम्हें कैसे पता चला बेटी? उसने कहा कि वो सदफ के साथ क्या है, जबकि सदफ तो अनकरा में है ही नहीं। हुसैन तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, अगर ये वही हुआ जिसका मुझे डर है तो अम्मी मैं उन दोनों को तबाह कर दूंगी, बता रही हूँ मैं आपको। बेटी, हो सकता है कि लड़का सच कह रहा हो, शायद सदफ वापस आ गई हो। तुम प्लीज पुरसुकून हो जाओ। मुझे पता है मुझे क्या करना है।
क्या करने जा रही हो? अगर वो दोनों साथ है तो मैं उन्हें ऐसे ढूंढ निकालूंगी जैसे भूसे में से सुई। नाजली रुक जाओ। अपने बाबा को पहचान नहीं पा रहा मैं। मेहमद ने तुम्हें अगवा किया, वो फिर भी मेहमद का दिफा कर रहा है। कहते हैं कि कोई गलत फहमी हो गई होगी। मेरी जान पुरसुकून हो जाओ, मैं उन्हें समझ सकती हूँ। तुम क्या समझ रही हो आयजा? अच्छा मुझे छोड़ो, वो ये सब सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि औजान के साथ भी कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि औजान भी जुमाना के साथ रहे। मेरी जान, औजान हो या मैं सिर्फ मोहब्बत करते हैं। क्या यह जुर्म है? बिल्कुल भी नहीं। एक बाप को हमेशा अपने बच्चों की खुशी में शामिल होना चाहिए, उनके लिए खुश होना चाहिए, हमेशा उनके साथ खड़ा होना चाहिए। मगर हमारे बाबा ने कभी भी ऐसा नहीं किया। क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों से ही यही सीखा होगा। देखो, मुझे नहीं लगता कि हमीद अंकल ना जुमाना के खिलाफ है ना ही मेरे खिलाफ है। तो फिर ये सब वो क्यों कर रहे हैं, बताओ मुझे। क्योंकि वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर चाहते हैं, और वो ये बेहतर और दुरुस्त फैसला वो चाहते हैं कि सब उनके बनाए हुए उसूलों के मुताबिक चले। मेरी जान, आज तक हमारे घर में सारे उसूल बाबा ने ही बनाए हैं और सब ने हमेशा उन्हीं पर अमल किया है। यहाँ तक कि हमारे नाम भी बाबा ने ही रखे। उन्होंने अम्मी तक से नहीं पूछा। सोच सकती हो? समझ नहीं आता उन्हें जिंदगी से और क्या चाहिए। चाहते हैं कि तुम खुश रहो, डरते हैं कि तुम गलती ना कर बैठो, कहीं तुम्हें दुख ना हो। वो तुम्हें महफूज रखना चाहते हैं। मगर अब हम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए, हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उनके लिए तुम अब भी बच्चे हो। वो एक बाप है उमर, ये नॉर्मल है। तो फिर अगर उनके लिए हम अब भी बच्चे ही हैं, तो इन मसाइल का कोई हल नहीं है ऐसा। हल है। पहले हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, फिर उन्हें दिखाएंगे कि हम बाकी बड़े हो चुके हैं, हम एक साथ मिलकर कितने मजबूत हैं और हम लोग एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। यानी वो देखेंगे तो समझ जाएंगे, है ना? बिल्कुल समझेंगे। उन्होंने हमें कभी खुश नहीं देखा, जब भी देखा किसी न किसी मसले के साथ देखा। यानी अगर वो हमें देखेंगे कि हम अपनी मोहब्बत को पूरे जोश और खरोश से जी रहे हैं, तो वो कबूल कर लेंगे, है ना? बिल्कुल, क्योंकि हमारी मोहब्बत देखकर वो इनकार नहीं कर सकेंगे और हम अपनी मोहब्बत से उन्हें साबित कर देंगे। लेकिन पहले हमें नाराजगी छोड़कर उन्हें समझना होगा। तुम सबसे मुख्तलिफ हो और शायद यही वजह है कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ।